जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है मॉन्स्टर समर। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और ये एक चुड़ैल के बारे में है जो कि बच्चों के सोल्स को चुरा लेती है और उनकी बॉडी को जिंदा लाश बना देती है। इसी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक चुड़ैल का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो जंगलों के बीचों बीच रहती थी और उसके पास एक कार भी थी। तभी उस चुड़ैल के घर के अंदर से एक बच्चा खिड़की से बाहर कूद जाता है, जिससे कि उसके बॉडी पे कांच लगता है और उसका खून निकलने लगता है। उसके पास जो गन होती है वो वहीं नीचे गिर जाती है और वो बच्चा जब वहां से भाग रहा होता है तो विच अपने घर से बाहर निकलती है और वो खून से लगे हुए कांच को उठाती है और उसके खून को चाटने लगती है। इससे हम जान पाते हैं कि वो चुड़ैल बच्चों के खून की प्यासी है। उसके बाद वो उस बच्चे को चेज करने लगती है उसे पकड़ने के लिए। उस बच्चे के हाथ में एक बैग भी होता है और वो देखता है कि उसने अपनी गन को नीचे गिरा दिया है और उसकी जो सिल्वर बुलेट्स हैं वो उसके पास ही थी। उसके पास एक लिफाफा भी होता है जिसे वो अपने बैग में रख लेता है और तभी अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है जो कि उसकी आत्मा को खींच लेती है और उसे निगल लेती है, जिससे कि वो बच्चा जिंदा लाश बन जाता है। रात को पुलिस जब उसे ढूंढ रही होती है तो वो बच्चा उन्हें मिल जाता है और उस बच्चे का नाम रॉनी हार्लो था। रॉनी एकदम स्टिल हो गया था क्योंकि उसके शरीर के अंदर से उसकी आत्मा ही निकल गई थी और पुलिस ऑफिसर को देखकर लगता है कि शायद वो सदमे में है, इसीलिए वो तुरंत उसकी माँ को कॉल करता है और वो उसे घर ले जाते हैं। अब इस हादसे के बाद वो चुड़ैल वहाँ पर नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो शहर से दूसरे शहर में जाएगी जहाँ पर बच्चों का सप्लाई ज़्यादा हो और वो ज़्यादा आत्माओं को निगल सके। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और वो दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाती है। जब वो उस शहर में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो एक पुराना घर सेलेक्ट कर लेती है वहाँ पर रहने के लिए। उसके बाद हमें नोआ नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक राइटर बनना चाहता था ताकि वो न्यूज़ के आर्टिकल्स लिख सके। दरअसल नोआ के पिता एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और उनकी मौत के बाद वो अपने पिता की तरह ही जर्नलिस्ट बनना चाहता था और उसकी एक माँ थी जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने उनके घर को पीजी बना दिया था जहाँ पर कई सारे लोग आते थे और रूम बुक करके रहते थे। नोआ ने जो आर्टिकल लिखा होता है वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाने लगता है क्योंकि वहाँ पर वो एक एडिटर से मिलने वाला था। तभी उसकी माँ के पास उसकी एक गेस्ट आती है जिसका नाम मिस हॉवर्सन होता है और वो कुछ दिनों के लिए उसका एक रूम रेंट पे ले रही थी। मिस हॉवर्सन का जो आउटफिट था वो एक विच की तरह था जिसे देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर नोआ एडिटर को जब वो लिखा हुआ आर्टिकल दिखाता है तो वो उससे कहता है कि ये आर्टिकल बहुत ही बकवास है और वो उसे अपने अखबार में हरगिज़ नहीं छाप सकता। उसके बाद नोआ अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने के लिए जाता है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम बेन था और बाकी उसके दो दोस्त थे जिनके नाम होते हैं यूजीन और सैमी। बेन बेसबॉल में बहुत ही अच्छा था और वो एक शॉट मारता है जिससे कि वो जीत जाते हैं। और उसके बाद जब ये चारों वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक सुनसान घर नजर आता है जिसके अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। वो लोग बातें करने लगते हैं कि ऐसे र्यूमर्स हैं कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसने कि अपने ही खानदान को जान से मार डाला था और ऐसा बोला जाता है कि उसके गार्डन में उनकी लाशें दफन हैं। दोस्तों, ये एक र्यूमर था जो कि टाउन के लोगों में फैला हुआ था क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो कभी भी घर से बाहर निकलता ही नहीं था। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पर वो करता क्या है और वो चोरी छुप पे उसके घर के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो शेड के अंदर कुछ काम कर रहा है। उसके बाद वो शेड के अंदर चले जाते हैं और जब वो नोटिस करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी आ रहा है तो वो तुरंत एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें देख लेता है जिससे ये डर के वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन हड़बड़ी में नोआ वहाँ पर अपना बैग ही भूल गया था जिसे वो किसी भी हाल में वापस लेने नहीं जा सकता था। रात को नोआ अपने ब्लैक बोर्ड पे उस आदमी का नाम लिख लेता है ताकि वो उसके बारे में आर्टिकल लिख सके कि आखिर उसकी फैमिली डिसअपियर कैसे हो गई। तभी उसका दोस्त बेन उससे मिलने के लिए आता है जो कि उसके लिए एक बेसबॉल की कैप लेकर आया था। उस सरप्राइज को पाकर नोआ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद नोआ उसे बताता है कि आज रात वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है और वो लोग सी में स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और कुछ देर बाद वो अपने कपड़े उतारते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खूब मस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक पुल के ऊपर उन्हें एक लेडी नजर आती है जो कि हुड पहने हुई थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल थी। वो उनसे कहती है कि बच्चों को इतनी रात को बाहर स्विमिंग नहीं करनी चाहिए और ये कह के वो पानी के अंदर छलांग लगा देती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल बेन को पकड़ लेती है और उसकी आत्मा को खींच लेती है। वो लड़की जब ये देखती है कि वहां पर एक बहुत तेज लाइट आई है तो वो समझ नहीं पाती कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, इसीलिए वो तुरंत पानी से बाहर निकल जाती है।
अब अगली सुबह नोआ जब बाहर निकलता है तो घर के पास ही उसे उसका बैग नजर आता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसका बैग वापस किया है। उस बैग के अंदर उसे उस आदमी की एक किताब भी मिलती है। ये देखकर नोआ समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उस बूढ़े आदमी के बारे में गलत र्यूमर्स फैलाए गए हैं, क्योंकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान है। उसके बाद वो बेन से मिलने के लिए जाता है ताकि वो जान सके कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसने कैसे रात बिताई। लेकिन तभी वो बेन के घर के सामने पुलिस की गाड़ी देखता है, जहाँ पुलिस वाला और उसकी माँ कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए नोआ उनके पास जाता है और उसे पता चलता है कि बेन को कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं रहा है। ये सुन के वो तुरंत बेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ कल रात क्या हुआ था। लेकिन बेन के शरीर में उसकी आत्मा ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। नोआ देखकर हैरान हो जाता है और उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर जब वो उससे पूछता है तो वो उसे सारी बात बताती है। ये सुन के नोआ हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर चुड़ैल जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो लड़की उससे कहती है कि उसे पता था कि वो उस पर विश्वास नहीं करेगा और न जाने क्यों कोई भी उस पर विश्वास करने को राजी ही नहीं है। उसके बाद नोआ उस साइट पर जाता है जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था और जब वहाँ पर पहुँचता है तो पुल के नीचे उसे एक काला कपड़ा मिलता है। वहीं पर मिस हावर भी होती है जो कि उसे देखकर हाय करती है और वो भी उसे वेव करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नोआ उस बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है उसे थैंक यू कहने के लिए, और जब वो बूढ़ा आदमी उसे देखता है तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो वो उससे कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करने आया है। वो आदमी उससे कहता है कि उसका नाम जीन है और वो एक डिटेक्टिव रह चुका है जो कि अपनी रिटायर्ड लाइफ अब एंजॉय कर रहा है। ये सुन के नोआ उससे कहता है कि वो एक केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करे। दरअसल कल से उसके दोस्त को कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं रहा है और उसे लगता है कि शायद वो एक विच के साये में है। ये सुन के वो उस पर विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। रात को नोआ जब अपने घर में होता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मिस हॉवर को भूख लगी होगी तो वो उसके रूम के आगे खाना रख के आ जाए, क्योंकि उन्हें प्राइवेसी चाहिए और उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। नोआ जब उनके दरवाजे के बाहर खाना रखता है तो अचानक से वो मिस हावर के रूम के बाहर से कुछ चैंटिंग सुनता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद वही विच है। वो स्टील वाले चाकू के जरिए अंदर देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मिस हावर जब उस चाकू को देखती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। इधर जीन जब अपने घर में होता है तो वो अपने बेटे की वीडियो देख रहा था, क्योंकि सालों पहले उसका बेटा कहीं गायब हो गया था और उसके बाद से ही उसका बेटा उसे नहीं मिला था। उसे अपने बेटे की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसकी वीडियो देख रहा था। तभी अचानक वो न्यूज़ चैनल लगाता है जहाँ पर वो बेन की न्यूज़ देखता है और उसे लगता है कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। अगली सुबह वो नोआ से बेसबॉल कोर्ट में मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। सबसे पहले जीन उसके दोस्त बेन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बेन के मुंह के आगे हाथ फेरता है तो बेन कोई भी रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद वो उसके हाथ और पैर चेक करता है जहाँ पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे और उसे लगने लगता है कि शायद ये मनगढ़ंत कहानी है और वहाँ पर कोई विच है ही नहीं। बेन के हार्मोनल चेंज होने की वजह से वो अभी कुछ सदमे में है, इसीलिए वो किसी से बोल चाल नहीं रहा है। इधर रात को मिस हावर एक लड़की के पास आती है जहाँ पर वो उसे टच करती है और उससे कहती है कि वो सिर्फ अच्छी बातें करे। नोआ जब वहाँ पर पहुँचता है तो मिस हावर वहाँ से जा चुकी थी और लड़की उससे सिर्फ अच्छी बातें ही करने लगती है और ये देखकर नोआ और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उसके बाद नोआ अपने दोस्त यूजीन और सैमी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उन्हें विच के बारे में सारी बात बताता है, लेकिन वो दोनों भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इधर हमें एक कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे गए हुए थे और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ्रैंक नाम के लड़के को सिड्यूस करती है और वो उसे लेकर जंगल की ओर चली जाती है। फ्रैंक उससे कहता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइंस हैं और उनका पैर अगर उन पे पड़ा तो वो ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन वो लड़की उसे सिड्यूस करने लगती है और हम देखते हैं कि दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो कि उस लड़की का रूप लेकर उसके पास आई थी। वो फ्रैंक को झाड़ियों के पीछे ले जाती है और वहीं पर वो उसकी आत्मा निकाल लेती है और तभी अचानक उसका पैर एक माइन पे पड़ जाता है जिससे कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। अगली सुबह जीन जब टीवी खोलता है तो वो न्यूज़ देखता है जहां पर फ्रैंक के बारे में ही न्यूज़ आ रही थी और फ्रैंक बिल्कुल बेन की तरह ही नम हो चुका था। अब जीन नोआ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उस साइट पर चलेंगे जहां पर यह हादसा हुआ था और वो दोनों जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का निरीक्षण करने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर वो स्पेस नजर आता है जहां पर कल रात को ब्लास्ट हुआ था और वहीं पर नोआ को एक टूटी हुई ब्रूम और काला कपड़ा मिलता है जो कि वैसा ही कपड़ा था जो कि उसे समुद्र के किनारे मिला था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी विच का ही काम है और जीन को भी ये सबूत देखकर विश्वास हो जाता है कि जरूर ये विच का ही काम है।
अब नोआ अपने दोस्तों को जीन से मिलाता है और उनसे कहता है कि वो लोग अब विच को पकड़ने का प्लान बनाएंगे। जीन उन्हें बताता है कि जो पुरानी विच होती थी वो दरअसल बच्चों का मांस खाती थी, जिससे कि उनकी सुंदरता बनी रहती थी और वो ब्रूम से उड़ा करती थी और वो हमेशा काले कपड़े ही पहनती थी। लेकिन ये विच कुछ अलग है, जो कि बच्चों को मार नहीं रही है, बल्कि ये विच शायद बच्चों की आत्मा को निकाल के ले जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन वो मुर्दा के समान हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं बचा है। अब ये सभी प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर वो उस विच को कैसे पकड़ेंगे। रात को नोआ टेलीस्कोप से खिड़की के बाहर देख रहा होता है और तभी वो मिस हॉवर की खिड़की पे देखता है, जहाँ पर मिस हॉवर उसे देख लेती है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद वही वो चुड़ैल है, क्योंकि उसके यहाँ पर आने के बाद से ही ये घटनाएं स्टार्ट हुई हैं। जब वो उसके रूम में नहीं होती तो वो चोरी से उसके रूम में घुस जाता है, जहाँ पर वो वही ब्लैक कपड़ा देखता है जो कि विच पहना करती थी और ये देखकर उसे यकीन हो गया था कि यही वो विच है। और जब मिस हॉवर वहाँ पर आती है तो वो उनके क्लोजेट में छुप जाता है और कुछ देर बाद जब वो वहाँ से जाती है तो वो बाहर निकल लेता है। अगली सुबह मिस हॉवर जब काम के लिए बाहर निकलती है तो नोआ अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो एक ऑडिटोरियम में गई है, जहाँ पर वो बैक स्टेज में मौजूद है। और जब वो एक बच्चे को पकड़ने के लिए जाती है तो नोआ उसे रोक देता है और उसे धक्का देकर वो गिरा देता है और उसके ऊपर वो सभी होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन उस होली वाटर से वहाँ पर कोई भी असर नहीं होता। तभी मिस हॉवर उठ के कहती है कि आखिर ये सब क्या मजाक है। तो नोआ उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो एक चुड़ैल है, लेकिन मिस हॉवर उससे कहती है कि वो बच्चों की ऑथर है जो कि यहाँ पर अपनी नई बुक लॉन्च करने के लिए आई है। और वो देखते हैं कि ऑडियंस में कई सारे पेरेंट्स बैठे हैं उसकी बुक्स खरीदने के लिए। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मिस हॉवर इस बदतमीजी के लिए उसका मकान छोड़कर चली जाती है, जिससे उसकी माँ का पैसे में काफ़ी नुकसान होता है। और इसीलिए नोआ की माँ उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो उसके नज़रों के सामने से दूर हो जाए। ये सुन के नोआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत भागते हुए जीन के घर में जाता है, जहाँ जीन उसे देखकर समझ जाता है कि शायद उसका बुरा टाइम चल रहा है। इसीलिए वो उसे चाय पिलाता है और उससे कहता है कि जब वो जवान था तब उसके साथ भी ऐसा ही होता था। वो उसे ये भी बताता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसका एक बच्चा हुआ था और एक बार जब वो अपने बच्चे को ट्रिप पर लेकर जा रहा था तो अचानक से उसकी गाड़ी का टायर फट गया था और जब वो टायर को चेंज करने के लिए जा रहा था तो एक आदमी बाइक से आया और उसके बच्चे को किडनैप करके ले गया। वो आखिरी बार था जब उसने अपने बच्चे को देखा था और आज अगर उसका बच्चा जिंदा होगा तो वो कम से कम 40 साल का होगा। ये सुनकर नोआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि वो अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझे। उसके बाद जीन उसे अपना रिसर्च बोर्ड दिखाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो कई सालों से देख रहा है कि यहाँ पे कई सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनका ही टाउन ऐसा है जहाँ पर बच्चे ऐसे बुरी अवस्था में हैं और उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये चुड़ैल रहती कहाँ पर है, ताकि वो उस तक पहुँच सके और उसे जान से मार सके। सबसे पहले उन दोनों को टाउन के लोगों को आगाह करना होगा और उन्हें एडिटर से मदद मांगनी होगी, ताकि वो अपने पेपर में एक इश्तिहार छापे और लोगों को आगाह करे। इस रोज चुड़ैल होती है वो अपनी गाड़ी में निकल जाती है बच्चों की आत्मा चुराने के लिए और जब वो एक बच्ची को देखती है जो कि लेमिनेट बेच रही थी तो वो उसके पास अपनी गाड़ी रोकती है और उसकी आत्मा चुरा के वहां से निकल जाती है। इधर नोआ और जीन इंस्पेक्टर और एडिटर के पास जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन एडिटर उनसे कहता है कि वो ऐसी कोई भी खबर नहीं छापेगा। तभी नोआ उन्हें बताता है कि दरअसल यहाँ पर एक चुड़ैल है जो कि बच्चों की आत्माओं को निकाल रही है और ये खबर वो छापे ताकि सारे बच्चे सतर्क रहें। लेकिन सुन के इंस्पेक्टर और एडिटर दोनों ही हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। अब जीन ये जानता था कि वो सभी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए वो उनसे कह देता है कि नोआ तो बच्चा है जो कि मनगढ़ंत कहानी बनाता है, लेकिन उनके बच्चे ऐसे सदमे में आ रहे हैं जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए वो इश्तिहार ज़रूर छापे। अब इस उनके नोआ को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि जीन ने उसका साइड नहीं लिया था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। बाहर वो अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे कहता है कि क्या वो उसका साथ देंगे, लेकिन वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने आप को एक राइटर बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और कुछ नहीं। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है जो कि ऐसा काम कर रही है। ये सुन के नोआ को बहुत ही बुरा लगता है और उस समुद्र में अपनी सारी रिसर्च पेपर्स को फेंक देता है, क्योंकि उसका मानना था कि जब उसका कोई साथ दे ही नहीं रहा है तो वो रिसर्च क्यों करे। अगले दिन वो बेसबॉल कोर्ट में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बेन वहाँ पर खेलने आया है, लेकिन बेन एक भी शॉट नहीं मार रहा था क्योंकि उसके हाथ में बैट तो था लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं थी। जब एम्पायर ये देखता है तो वो बेन से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, लेकिन बेन उसका भी कोई जवाब नहीं देता। अब शाम को मैच खत्म होता है और यूजीन साइकिल पे अपने घर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो चुड़ैल की गाड़ी उसके पीछे लग जाती है उसे पकड़ने के लिए। यूजीन ये देखकर काफ़ी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागने लगता है
और कुछ देर बाद नोआ जब उसी रोड पर आता है तो उसे यूजीन की साइकिल मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद वो चुड़ैल अब उसके पीछे है। उसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि जंगल के अंदर जा रहे थे, और उन्हें फॉलो करते हुए जब वो जंगल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर यूजीन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और उसके सामने वो चुड़ैल थी जो कि नोआ से कहती है कि उसकी बहुत गंदी आदत है टांग अड़ाने की। ये सुन के वो दोनों डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन यूजीन उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और वो तुरंत उसे छोड़ के चला जाता है। तभी नोआ अपने जूते के ऊपर रेड एल्गे को नोटिस करता है, जो कि भागते हुए उसके जूतों में चिपक गई थी। अब रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो चुड़ैल की गाड़ी उसके पीछे लग जाती है, और नोआ ये देखकर तुरंत जीन के घर पहुंचता है और उससे मदद मांगता है। लेकिन जीन जब बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी गाड़ी नहीं दिखती। नोआ से सारी बात बताता है और जीन उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से रेस्टोरेंट में वो एल्डर के सामने गलत साबित हुआ था। उसे कहता है कि अब वो उसका फ्रेंड है और अब वो उसका साथ देगा, और वो दोनों मिलकर इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे। अब जीन उसे अपने रिसर्च के बारे में बताता है। उसे कहता है कि उसने कई सारे मिसिंग लोगों के बारे में पता किया है, और एक बच्चा है जो कि मिसिंग होकर भी वापस आ गया था, जिसका नाम रॉनी है। और दोस्तों, ये वही लड़का है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि उस चुड़ैल के चंगुल से भाग निकला था। उसे यही बताता है कि वो लड़का जब वापस मिला तो वो स्टेट में था जिस स्टेट में अभी बेन है, यानी कि ज़रूर वो चुड़ैल वहाँ पर रहती होगी, और अब वो उनके शहर में आ गई है जो कि बच्चों की आत्माओं को निकाल रही है। जीन उससे ये भी कहता है कि वो रॉनी से मिलने के लिए उसके घर भी जाने वाला है। ये सुन के नोआ उससे कहता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो अपनी वाइफ से भी मिल ले। लेकिन जीन उसे बताता है कि दरअसल उसके बेटे के खोने के बाद उसकी वाइफ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी, और उसके बाद से ही वो दोनों अलग रहने लगे हैं। उसके बाद नोआ जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे उसके पिता के कुछ चीज़ें देती है, और उसे कहती है कि वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा। ये सुन के नोआ को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो अपनी माँ को गले से लगा लेता है। अब वो चुड़ैल ये बात जान चुकी थी कि नोआ और जीन उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो सबसे पहले जीन के घर में एक पैरानॉर्मल अटैक करती है। वो उसकी टीवी चलाती है जहाँ पर वो उसे उसके बेटे को दिखाती है, जो कि उससे कह रहा था कि उसने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। ये देखकर जीन रोने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीधा नोआ के घर में जाती है, जहाँ पर वो उसकी लाइट्स को ऑफ कर देती है। और नोआ जब अपना टॉर्च जलाता है तो उसके टाइपराइटर में कुछ टाइप करने लगती है, जहाँ पे नोआ देखता है कि उसने एक पोयम टाइप करी है जिसमें उसने बच्चों के सोल को खाने की बात करी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये एक चेतावनी है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे मार डालेगी। अगले दिन जीन रॉनी के घर पहुंचता है, जहां पर वो उससे पूछताछ करना चाहता है, लेकिन रॉनी इस स्टेट में नहीं था कि वो उसे जवाब दे पाए, इसीलिए वो उसे कमरे में ही छानबीन करने लगता है, जहां पर उसे रॉनी का बैग मिलता है जिसके अंदर एक चाबी थी। वो उस चाबी के बॉक्स को ढूंढ लेता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारी रिसर्च थी जो कि रॉनी ने करी थी। उसके अंदर बहुत सारी फोटोज होती हैं और कुछ सिल्वर बुलेट्स भी होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद रॉनी वहां पर उस विच को मारने के लिए गया था, लेकिन उस विच ने उसे पकड़ लिया और उसकी सोल को ले लिया। रॉनी ने रिसर्च करा था और उसे पता लग गया था कि आखिर विच है कौन, इसीलिए वो वहां पर गया था उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उसका शिकार बन के रह गया। अब जीन जब वापस घर जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक बात ट्रिगर करती है। वो सारी फोटोज़ को निकालता है और उन फोटोज़ को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जो भी बच्चे वहाँ से गायब हुए थे वो सभी अपने अपने शहर के बेसबॉल के टीम में थे, और उन सभी बच्चों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी जो कि था उनका एम्पायर। ये देखकर वो समझ जाता है कि दरअसल वो एम्पायर ही चुड़ैल है, क्योंकि वो चुड़ैल एम्पायर का रूप लेके बच्चों के बीच ही रहती है और मौका देखकर वो उनकी आत्मा को निकाल लेती है। इधर नोआ जब बेसबॉल खेल रहा होता है तो एम्पायर के जूते नोटिस करता है जो कि लाल थे रेड एल्गे की वजह से, और उसके बाद वो उसके हाथ पर देखता है जो कि बर्न के निशान थे, जिससे वो समझ जाता है कि वो चुड़ैल है जो कि एम्पायर के रूप में है। गेम खत्म होने के बाद वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसके घर जाने का प्लान करता है, और जब वो तीनों उसके घर में जाते हैं तो वहाँ पर वो कई सारे बच्चों के सामान को देखते हैं और वो इस चीज़ की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें वहाँ पर ऐसे कई सारे सबूत मिलते हैं जिससे साबित हो सके कि वो एम्पायर ही चुड़ैल है, लेकिन तभी अचानक वो एम्पायर वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और वो एम्पायर उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि वो चाहता था कि वो उनको ना मारे। इतने सालों से वो बच्चे खा रही थी और वो बच्चों को खाकर उब गई थी, लेकिन उसको एक नया तरीका मिल गया था जिसकी वजह से वो बच्चों की आत्मा को खा सकती थी। इसीलिए अब से उसने बच्चों की आत्मा को खाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी वो तीनों यहाँ पर आए हैं तो वो उन तीनों का सूप बनाएगी और उसे पिएगी। ये सुन के वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सबसे पहले वो नोआ को अपने साथ ले जाता है उसे काटने के लिए।
यूजीन और सैमी अपने आप को छुड़ा लेते हैं और नोआ के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए, और तभी अचानक वो चुड़ैल एम्पायर का रूप छोड़ के अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर वो तीनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिस लाइटर से उन्होंने रस्सी जलाई होती है वो लाइटर एक पर्दे पे लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लगना शुरू हो जाती है, और ये देखकर वो चुड़ैल उन तीनों का पीछा करती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी जीन वहां पर आ जाता है जो कि सिल्वर बुलेट से उसे शूट कर देता है, और वो देखता है कि उसके अंदर से लाइट निकल रही है जो कि जा रही थी, लेकिन वो चुड़ैल उसे पकड़ के वापस अंदर कर लेती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि सिल्वर बुलेट काम कर रही है, और अगर वो सिल्वर बुलेट से उसे पूरी तरह मार डालेगा तो सारी आत्माएं उसके अंदर से निकल के उन बच्चों में वापस चली जाएंगी। नोआ के दोस्त तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और नोआ और जीन बेसमेंट में जाते हैं उससे लड़ने के लिए, जहां पर वो चुड़ैल नोआ को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी जीन उस बंदूक को रीलोड करता है और सारी गोलियां उस चुड़ैल पे उतार देता है, जिससे कि उस चुड़ैल के अंदर से सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं और चुड़ैल पूरी भस्म हो जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और सारी आत्माएं धीरे धीरे करके उन बच्चों में वापस जाने लगती हैं, जिससे कि वो बच्चे वापस से अपना कॉन्शियस गेन कर लेते हैं। उस आग में उनका कैमरा भी जल गया था, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी सबूत नहीं था ये साबित करने के लिए कि वहाँ पे कोई चुड़ैल थी, और वो लोग इस बात को साबित करना भी नहीं चाहते थे। अगली सुबह नोआ जीन के बारे में लिखता है कि कैसे उसने अपने कंट्री के लिए सर्व किया था और वो शहर के लोगों के बारे में कितना ज़्यादा सोचता है। उसका ये आर्टिकल एडिटर को पसंद आता है और वो उसे फ्रंट पेज पर छापता है, जिसे देखकर जीन काफ़ी खुश होता है। उसके बाद जीन नोआ से कहता है कि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा है, और नोआ ये सुनकर काफ़ी खुश होता है कि आखिर उसने अपना मन बना ही लिया अपनी बीवी से मिलने के लिए। उसके बाद वो बैट बॉल खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन के अंदर भी उसकी आत्मा वापस आ गई थी, और वो एक बहुत ज़ोर की शॉट मारता है जिससे कि उनकी टीम जीत जाती है, और ये देखकर नोआ और उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि जीन अपनी वाइफ से मिलने के लिए गया है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।